इस लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा साइंटिस्ट का स्किल सेट, जो कोर स्किल सेट होता है वो क्या होता है। आप इंटरनेट पे जाओगे, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा कि ऐसे 3 सर्कल बना दिया, बीच में इंटरसेक्शन बना दिया, उसमें कुछ समझ में भी नहीं आता है। मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको कि क्या चाहिए होता है डेटा साइंस, एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। ओके, थोड़ा मैं इसको कोरिलेट करता हूँ डेटा एनालिस्ट को क्या चाहिए होता है उससे। तो आपको अभी मैंने बताया कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, एक्सपेक्टेशन क्या होता है। डेटा एनालिस्ट को जो चाहिए होता है वो होता है सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग टूल का नॉलेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज, प्रेफरेबली आर। आर एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके लिए अच्छा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, बहुत सारा पैकेजेज अवेलेबल होता है, बहुत सारा अच्छा विजुअलाइजेशन होता है। तो डेटा एनालिस्ट के लिए एक प्रोग्रामिंग नॉलेज। ओके, दूसरा, एक डेटा एनालिस्ट जो होगा उसको कम से कम बेसिक स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए। मतलब मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, डेसाइल क्या होता है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है। ये बेसिक बेसिक चीजें स्टैट्स का और मैथ्स का, ओके, उनको पता होने से दे विल बी मोर कंफर्टेबल, उनको काम करने में कंफर्ट होगा। तो स्टैट्स और थोड़ा बहुत मैथ्स भी, मैथ्स में भी अगर कोई बहुत वीक है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और तीसरा स्किल जो डेटा एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो है स्टोरी टेलिंग, आप बोलो, ओके, या फिर आप एक्सेल सीट बोलो, ओके, या फिर आप पीपीटी बोलो, जिस भी टूल से आप अपने फाइंडिंग्स को लोगों को बताते हो। ओके, एक्सेल शीट में आप बहुत सारा एनालिसिस करते हो, एक्सेल शीट के थ्रू आप लोगों को अपना चीजों को बता भी सकते हो, अच्छा प्रेजेंटेशन भी बनाते हो, चार्ट्स भी बना सकते हो। पीपीटी से आप बहुत सारा चीज कर सकते हो, अच्छा प्रेजेंटेशन, चार्ट्स, ये वो कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे स्टोरी टेलिंग के अंदर कैसे आप अपने फाइंडिंग्स को लोगों को बताते हो, ये सारा स्किल हुआ डेटा एनालिस्ट का। अब इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है यहाँ कि डेटा साइंटिस्ट का कोर स्किल सेट क्या होना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि हम लोग डेटा साइंस पे ज्यादा फोकस करेंगे और ये चीजें सीखने की ज्यादा कोशिश करेंगे। सबसे पहले वन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक हमने जो भी बात की, डेटा साइंटिस्ट ये करता है, डेटा एनालिस्ट ये करता है, सब कुछ में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज ये है कि सबको कंप्यूटर से बात करना है। हर किसी को कंप्यूटर से बात करना है, राइट? यू वांट टू टॉक टू द कंप्यूटर। आप कैसे बात करोगे कंप्यूटर से? आप बात करोगे यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी के करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए जो रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं करता हूं, और सब लोग यही बोलेंगे, पाइथन ही रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी। क्यों? क्योंकि पाइथन इजी टू लर्न है, इजी टू डिबग है। आप अगर किसी ऐसे बैकग्राउंड से आए हो जहां पे आप कभी कोडिंग नहीं किए हो, नॉन टेक्निकल हो, डर लगता है आपको कोडिंग से, पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको उस डर को भगाएगा। और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिलीव मी। मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगा, ये बहुत स्लो है, बहुत इजी है, मैं आपको स्लोली लेके जाऊंगा। ओके, सेकंड डेटा साइंटिस्ट के लिए है, वो है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। जैसे मैंने डेटा एनालिस्ट के लिए बता रहा था कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वो उनको पता होना चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा डेटा साइंटिस्ट को पता होना चाहिए। क्योंकि डेटा साइंटिस्ट एक साइंटिफिक अप्रोच लेता है चीजों को देखने के लिए। ओके, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच से देखना एक चीज है, एक साइंटिफिक अप्रोच से चीजों को देखना एक चीज है। इसके लिए स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, अगेन आप परेशान मत हो, सब कुछ जानने का जरूरत नहीं है, जो जानने का जरूरत है वो मैं आपको इस कोर्स में बता दूंगा, आराम से बताऊंगा, डोंट वरी। तीसरा स्किल सेट जो डेटा साइंटिस्ट के लिए होना चाहिए वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या एसक्यूएल। अब एसक्यूएल का जरूरत क्यों है? मैं आपको कई बार बोला हूं कि डेटा स्टोर करते हैं। डेटा को जब स्टोर करेंगे तो कहाँ करेंगे? कहीं ना कहीं सर्वर में करेंगे। सर्वर में जब आप करेंगे तो उसको वहां से फेच कैसे करेंगे? मान लो आपको अमेजोन का पूरे वर्ल्ड का डेटा दे दिया, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अमेजोन चाइना का डेटा पे कुछ एनालिसिस करना है, वो डेटा निकालो। तो तुमको वो डेटा निकालने आना चाहिए, करेक्ट? सर्वर से वो डेटा निकलेगा कैसे?
कंट्री चाइना इतना डेटा वो निकलेगा कैसे? तो आप डेटाबेस से या सर्वर से जो बात करते हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज। मैं बताऊंगा ये कैसे काम करता है। ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है डेटा साइंटिस्ट का। एक और इंपॉर्टेंट स्किल है डेटा साइंटिस्ट का, जिसको बोलते हैं डोमेन नॉलेज। अब डोमेन नॉलेज क्या होता है? मान लो हमारे कई दोस्त यार हैं जिनको ऑटोमोबाइल में बहुत इंटरेस्ट होता है, बाइक्स में, कार्स में। उनसे पूछोगे कि बुलेट का कितना माइलेज है, तो वो एकदम जवान पे रहता है उनका। या फिर इतना सीसी के बाइक का कितना माइलेज होगा, वो उनको अच्छे से याद है या पता है। सिमिलरली कार्स में पूछोगे इतना सिलेंडर का इंजन है, इतना हॉर्स पावर का इंजन है, बहुत चीजें उनको पता रहता है। मान लो किसी का इंटरेस्ट है ट्रैवल में, उनसे आप पूछोगे कि मेरे को गोवा का एक ट्रिप करना है 3 दिन का, कैसे रुकूं, कहाँ रुकूं, कितना पैसा लगेगा, बड़े आराम से वो आपको बता पाएंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ कि डोमेन का जब आपको नॉलेज होता है किसी भी एरिया में, मान लो फाइनेंस का आपको नॉलेज है, बैंक का, कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, सिबिल स्कोर क्या होता है, ये चीजें अगर आपको पता है, जितना ज्यादा पता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा पता है उतना अच्छा एनालिसिस आप कर पाओगे। करेक्ट? और ये कोई भी आदमी एक दिन में नहीं सीख सकता। आप अगर उस इंडस्ट्री में समय बिताए हो तो आपको पता होगा, या फिर अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा। ये धीरे धीरे आ जाएगा आपके पास, डोंट बॉदर मच। ओके, और ये स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा साइंटिस्ट के लिए, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग या कॉम स्किल्स। डेटा साइंटिस्ट को आप ये मत समझना कि ये एक डेस्क जॉब है, मतलब आप डेस्क पे जा रहे हो, काम कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, घर आ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत बार ऐसा होगा कि आप वीपी, एसवीपी, डायरेक्टर, बहुत सीनियर लेवल लोगों से बात करोगे, और जब ऐसा होगा तो आपको बहुत कम समय में अपना वक्त को यूटिलाइज करके बहुत अच्छे से चीजों को बताना पड़ेगा। ठीक है, 15 मिनट का ही समय है आपके पास, उसी में आपको वीपी को अच्छे से बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी टेलिंग। कितने अच्छे से आप पीपीटी बनाते हो, कितने अच्छे से आप चीजों को एक्सप्रेस करते हो, सामने वाले को कितने अच्छे से बताते हो, ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। तो इसमें कुछ एक स्किल है जो मस्ट टू हैव है, कुछ एक स्किल है जो समय के साथ आपको इंप्रूव हो जाएगा, आपको बॉदर नहीं करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट टू हैव, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, स्टैटिस्टिक्स मस्ट टू हैव, सब कुछ नहीं, जो चाहिए मैं आपको बता दूंगा कोर्स में, डोंट बॉदर, दोनों चीजों में। एसक्यूएल जितना चाहिए मैं आपको कोर्स में बता दूंगा। डोमेन जो है वो, जैसा मैंने बोला आपको, समय के साथ ये आपको आएगा, कोई आपको बता भी नहीं सकता 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में। समय के साथ ये इंप्रूव हो जाएगा डोमेन। और स्टोरी टेलिंग और कॉम मैं कवर करूंगा, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अच्छा स्टोरी टेलिंग होता है, कैसे कॉम स्किल्स होता है, ऑल दोज थिंग्स मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मैं ये